ऐसे युवक तो हम लोग को चाहिए जो यहाँ हमारा काम करा सके। यहाँ पे यहाँ के साथ हमनी के नवयुवक बानी सन, हमनी के यहाँ के पूरा साथ दिम सन। आज शशांक शेखर निकल पड़े हैं एक और गांव की ओर, जो शहर से ज्यादा दूर तो नहीं है, परंतु विकास से कोसों दूर है। शशांक शेखर आज परसोना तपसी पहुंचे और गांव के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। आइए जानते हैं क्या कहना है गांव के लोगों का। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या जो मैंने मेन सड़क प्रधानमंत्री योजना वाला जो है, इतना जर्जर स्थिति हो गया है कि गांव से निकलना मुश्किल है। पारस क्या नाम है, बिहारी शर्मा के घर से और समझिए कि नहर के पुल तक बिल्कुल जर्जर स्थिति में सड़क है। नाला का वही स्थिति है, रोड पर पानी लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने में आया था कि एक तो लोहा पांडे को ठेकेदारी मिला था, वो भी बीचे में छोड़कर चले गए। घाट बहोरी की वही स्थिति है। ये रोड जो है सो कौआ ढोंगर से आपको घाट बहोरी तक जाता है। इसी में जो है सो चारों तरफ जर्जर स्थिति हो गया है। तो इसके चलते गांव से निकलना है, यदि कोई बीमार पड़ता है तो रास्ते में ही मर जाएगा। गांव खटिया के छोड़ करके दूसरा सहारा नहीं है। दूसरी स्थिति है कि यहाँ राशन कार्ड का सबसे समस्या परसौना तपसी पंचायत में है कि संपन्न लोगों को मिल रहा है या गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं है, जिसके चलते लॉकडाउन में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है। समस्या तो बहुत सी है, लेकिन सरकार का इस पर न किसी आदमी का, कोई जनप्रतिनिधि का भी इस पर ध्यान नहीं जाता है और नहीं गया है। बिल्कुल हम लोग नज़दीक होते हुए रक्सौल मुख्यालय हम लोगों का हुआ और मंडल रक्सौल है, लेकिन सबसे दूर दराज हमारा ही पर पंचायत पड़ता है परसौना तपसी। थोड़ा आगे जाने पर शशांक को कुछ युवा नजर आए। उन लोगों से बात करते हुए शशांक ने कहा कि युवा शक्ति ही बदलाव ला सकती है। हम लोग घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, सड़कें नहीं बना सकते, एम्बुलेंस नहीं खरीद सकते। वो सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा करे तो रास्ता क्या है? हम लोग जाग जाए। आज हम लोग जाग जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपनी समस्याओं को आगे रखेंगे। पथ मंत्री को अगर ये रोड दिखाया जाएगा, टेंडर तो हो रहा है, चोरी तो निचले स्तर पे है, सरकार पैसे भेज रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है, लेकिन आप बैंक जा रहे हैं तो मैनेजर कह रहा है कि भाई 20,000 के लोन में 5,000 कमीशन दीजिए। उसको रोकना होगा तो हम लोग को जागना होगा। बड़ी सीधी सी बात है और वही हम काम कर रहे हैं। 3 साल पहले भैया का एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस लेट है और वो कॉमा में चले गए। उस दिन से ही मैंने प्रण लिया कि हम किसी का ऐसा नहीं, जो मेरे भाई के साथ हुआ। आज मेरा भाई बताइए, सरकार की लापरवाही की वजह से विकलांग हो गया, बोल नहीं पाते हैं। ये किसकी लापरवाही थी? एम्बुलेंस किसको भेजना था? हमें, आपको या सरकार को? हम लोग वोट देते हैं, हम लोग नगर पालिका को टैक्स देते हैं, हम लोग इनकम पैसे कमाते हैं तो इनकम टैक्स देते हैं। एक मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं तो 7,500 रुपये RTO को टैक्स देते हैं, रोड टैक्स डिपार्टमेंट को हम लोग देते हैं। सड़कें देख लीजिए स्थिति। जो बाइक हमारा 10 साल चलना था 2 साल में टूट जा रहा है। आज हम लोग निकले तो हमारा गोड़ टूटे तो या बाइक टूटे तो अपना नुकसान है। तो ये दिखे ना सरकार को, आखिर काम है कि नहीं उनका ये सही करना। तो उसके लिए हम लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं। लोग नेता लोग तो आते लोग अपना वोट मांगने, हम वोट किसी से नहीं मांगने यार। हम बस ये कि आप लोग जागिए, साथ आइए, बदलाव लाइए तो ही बदलेगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं जाग गया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भाई कॉमा में चला जाए या आपको कोई अपना सरकार की लचर व्यवस्था का शिकार हो जाए। एक हॉस्पिटल नहीं खुल पाया 30 साल में, क्या नहीं खुलना चाहिए था? आज किसी गरीब के बच्चे का कुछ हो जाए तो कर्ज लेगा तो ही तो डंकन में इलाज करा पाएगा। उसको हक था ना कि उस सरकारी अस्पताल में इलाज कराता। हम आप एम्स क्यों जाते हैं? वहाँ इलाज फ्री है और बढ़िया है। तो यहाँ भी तो उसका एक छोटा मोटा रूप हो सकता था। वो तभी होता जब हम आप जागते। हम नहीं जागे तो हमारा शोषण हुआ। अगर हम जागेंगे तो हमें काम मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आया, हम आपके पीछे पड़ जाए, भैया तार लगे 100 रुपये आइल बा, खर्चा करो, तो कम से कम आप 50 रुपये तो कीजिएगा ना जी। और हम जगबे ना करें, अपने घर में 100 रुपये तो आप 100 का 100 अपने जेब में रख लीजिएगा। वही चीज़ें जनता को जागना पड़ेगा। राजनीति जात पात से हट के हो, बेहतर सड़कों की हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, इस पर हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। आज गाँव के मुखिया भी लोग चुने जाए, क्यों नहीं? हम आप क्यों नहीं चुने जा सकते हैं? हम आप, हमारी जिम्मेदारी है गाँव, इन बच्चों की पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी। कोई बाहर क्यों पढ़ने जाएगा? मोतिहारी भी रहता है तो महीने का 5,000, पटना रहता है तो महीने का 10,000 उसका इलाज रहना खाना लगता है कि नहीं लगता? दिल्ली जाता है तो 20,000। लेकिन अगर वो साधन यहीं पे होगा
रक्सौल में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा तो ना चाहते हुए लड़का इंजीनियर बन जाएगा, डिग्री आ जाएगी। क्योंकि क्या है, अपना घर से खाना है, हमें मोटरसाइकिल उठा के जाना है, सुबह से शाम पढ़ के शाम को वापस घर पे आना है। तो वैसी व्यवस्था बननी चाहिए थी। आज हमारे गार्जियन ने हमें पढ़ाया तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमसे नीचे एक मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ेगा। मजदूर को पता ही नहीं शिक्षा के बारे में, और पिछले 30 साल से तो यही हो रहा है, मजदूर का बेटा मजदूर, उसका बेटा मजदूर, उसका बेटा मजदूर। तो प्रयास किया जाए, बेहतर किया जाए। हर कुछ भी असंभव नहीं है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। फिर हम काहे के लिए हार माने, प्रयास करते रहे, जो होगा सो देखा जाएगा। और समस्या का समाधान ही तो एक नेता का काम होता है, वोट मांगना थोड़ी काम होता है। आज तक तो लोगों ने वोट ही मांगा है, इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं नेता नहीं चुनिए, बेटा चुनिए। आपका बेटा रहेगा तो कान पकड़ के ही बोलेगा बाबू आई रोड बनवाओ, आपको हक रहेगा। और किसी ऐसे को चुन दीजिएगा जो उसके घर पे चाय नहीं मिलेगा आपको, तो फिर क्या फायदा। जनप्रतिनिधि का मतलब आपके बीच में रहे। गांव की खराब परिस्थिति देख शशांक ने कहा कि गांव के लोगों का भी हक बनता है अच्छी सड़कें और बेहतर जिंदगी का, और गांव के लोग भी उनका समर्थन करते नजर आए। वो ठीक ही कह रहे हैं। हमारे बहुत परेशानी है, यहाँ आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हम लोगों को ऐसे युवक तो हम लोगों को चाहिए जो यहाँ हमारा काम करा सके। यहाँ पे अगर सारे जनता जाग जाए तो अच्छा बात है। इसमें जनप्रतिनिधि लोग को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए। ये सब पिछड़ल जगह है, अभी भी बहुत पिछड़ा जगह है, इसमें सरकार को विचार करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सड़क का और नाला का दोनों का दिक्कत है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ भी आई या बदलाव भी यहाँ के लिए आई। हमने कि यहाँ रोड और बिजली बहुत व्यस्त रहता, हमेशा खराबे रोड बा। तो यहाँ के आई विधायक में विधायक के चुनाव लड़ी, यहाँ के साथ हमने के खड़ा बा निशान। पूरा गांव खड़ा बा, पूरा समाज खड़ा बा। चलते चलते शशांक की नज़र बच्चों पर पड़ी जो खेल रहे थे। शशांक बच्चों के पास गए और उनके साथ खेलने लगे। शशांक को गांव वालों से इस बात की जानकारी मिली कि गांव में एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर है। यह मंदिर लछवारे वाली माई, थावे वाली माई, कौड़ी कामाख्या वाली माई का मंदिर है। गांव वालों का कहना है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शशांक शेखर ने भी मंदिर जाकर देवी के दर्शन किए। बहुत दिक्कत होता, बाबू लोग के केहू मलदिन में आवता तो बहुत जरूरी बाटे यहाँ रोड नाला के। शशांक जी, आप परसौना तपसी में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ सबसे मिलने के बाद कैसा अनुभव लगा? सबसे मिलने के बाद यही अनुभव लगा कि हम लोग अभी विकास से कोसों दूर हैं। ग्रामीण लोग चाहते हैं कि चीज़ें हमारे लिए सही हों, पर स्थिति वैसी नहीं है। सड़कों की स्थिति देख लीजिए, नालों की स्थिति देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार की जो भी योजनाएं आई थी, इनका सही रूप से अगर क्रियान्वयन होता, आज स्थिति ये है कि लोगों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, गांव में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। इस पूरे पंचायत की आबादी 14,000 है, और आज जो स्थिति बन गई है सड़कों की, अगर गाँव में किसी को कोई इमरजेंसी हो जाता है तो उसको इलाज के लिए अगर रक्सौल जाना पड़े तो रास्ते में वो दम तोड़ देगा। क्या ऐसे गाँव में हम सुरक्षित हैं? क्या ज़रूरत नहीं है कि इन ग्रामीण लोगों को हम सुरक्षित बनाया जाए, एक बेहतर प्रयास किया जाए, साथ मिलकर हम बदलाव लाएंगे और ज़रूर गांव को हम एक आदर्श गांव बनाएंगे।